क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए प्रभु के सानिध्य में अपना शीश झुकाकर उसकी आराधना और स्तुति करते हुए हम कहे, पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ 145 पद संख्या 21 में हम पढ़ते हैं, मेरा कंठ प्रभु की स्तुति करता रहेगा, सभी मनुष्य सदा सर्वदा उसका पवित्र नाम धन्य कहे। हमारा कंठ प्रभु की स्तुति करे, उसकी करुणा के लिए, उसकी अनुकंपा के लिए, उसकी महिमा और गरिमा के लिए। जो कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में आज तक किया है, उसके लिए हम प्रभु की स्तुति करें। उसी प्रकार हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं, प्रभु हमारे ईश्वर, तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। तेरा नाम समस्त पृथ्वी पर कितना महान है। आइए उस यीशु के नाम की हम स्तुति करें, अपने जीभ खोलकर, अपने कंठ से, अपनी पूरी आत्मा से, अपनी पूरी शक्ति से उस प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी वंदना करें इस गीत के द्वारा। प्रभु जी तेरी स्तुति मैं करूं पूरे दिल से, आराधना पूरी आत्मा के साथ, दिल से जीसस। मेरे सांसों में तेरा नाम रहे, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु। हम अपने परिवार के साथ, स्तुति मैं करूं, अपने बच्चों के साथ, आराधना करूं, उन सभी लोगों के साथ जो प्रभु से दूर है, उस प्रभु की स्तुति करें। तेरी स्तुति मैं करूं, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सभी संतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों के साथ, हमारी पूरी कलीसिया के साथ, उन सभी लोगों के साथ जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं, प्यारे प्रभु जी, हम आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आपकी महिमा और गरिमा हमारे समझ के परे है। प्रभु आप ईश्वर हो और फिर भी आप हमारे बीच में निवास करते हो। हम पापी है, फिर भी आपकी करुणा हमें ढक लेती है, आपकी अनुकंपा हमेशा हमारे साथ रहती है। आपका प्रेम अपार है प्रभु। भटक गए हैं, फिर भी आपका प्रेम हमें आपसे जुड़े रखता है प्रभु। इसीलिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। यीशु आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु हमारे जीवन में प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। आबा पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में बसने वाली आत्मा, ईश्वर की आत्मा, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस।
हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे स्तोत्र ग्रंथ 121, साम 121, 1 से 8 तक। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाता हूँ, क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वही प्रभु मेरी सहायता करता है। वो तुम्हारा पैर फिसलने ना दे, तुम्हारा रक्षक ना सोए। नहीं, इस्राएल का रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है। प्रभु ही तुम्हारा रक्षक है। वह छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है। ना तो दिन में सूर्य से तुम्हारी कोई हानि होगी और ना रात में चंद्रमा से। प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहां कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। यह एक स्तोत्र ग्रंथ है जिसमें स्तोत्र ग्रंथकार ने अपना आत्मविश्वास दिखाया है। प्रभु पर उसकी आस्था इतना स्ट्रांग है कि वह कहता है, मेरी मदद कौन कर सकता है? मैंने आकाश की ओर देखा, पर्वत की ओर देखा, मेरी सहायता कौन करेगा? इस स्तोत्र ग्रंथ के शुरुआत में हम देख सकते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा ईश्वर है जो हमारी सहायता करता है। स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, प्रभु ही मेरी सहायता करता है। ऐसे कई अवसर हमारे जीवन में आते हैं जब हमारे अपने ही हमसे मुंह फेर लेते हैं। हमारी मदद कोई करना भी चाहता है लेकिन कर नहीं पाते। हम अपने आप को मदद करना चाहते हैं लेकिन हम भी बेबस हो जाते हैं। हमारी हालात इतनी बुरी हो जाती है कि हम निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन स्तोत्र ग्रंथकार हमें सिखाता है, प्रभु ही मेरी सहायता करेगा। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम देख सकते हैं, सहायता करने वाले ईश्वर से स्तोत्र ग्रंथकार हमें एक ऐसा ईश्वर के बारे में बताता है जो हमारा संरक्षण करता है, जो हमारा रक्षा करता है। हमने देखा होगा कई वॉचमैन होते हैं जो सो जाते हैं। कई लोगों को देखा है ऐसा, आपके इलाके में भी ऐसे होंगे। लेकिन ऐसा एक बॉडीगार्ड, ऐसा एक वॉचमैन केवल ईश्वर ही है जो झपकी भी नहीं लेता। उसकी आंखें हमेशा हम पे टिकी रहती है। हम कभी भी उसके नजर से दूर नहीं होते हैं। कितने भी दुख में क्यों ना हो, कितने भी पाप में क्यों ना हो, कितने भी निराशा में क्यों ना हो, हम प्रभु की आंखों के सामने होते हैं क्योंकि वह हमारा रक्षक है। जिस तरह परछाई हमेशा हमारे साथ रहती है, उसी प्रकार प्रभु भी हमारे साथ चलता है। अंधेरे घाटी से गुजरे तो भी वो हमारे साथ रहता है। हजारों समस्याएं हमारे जीवन में आए तो भी वो हमारे साथ रहता है। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथकार ने कहा है कि छाया की तरह तुम्हारे दाहिने रहता है, हर बुराई से बचाता है, हमारी आत्मा का रक्षा करता है। कई बार हमें टेंशन होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, हमारे बच्चों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, हमारे परिवार में कुछ बुरी घटना घटने वाली है। लेकिन प्रभु कहता है, मैं इस्राएल का ईश्वर तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं इस्राएल का ईश्वर तुम्हारा रक्षक हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। मैं सोता नहीं, मैं झपकी नहीं लेता,
मेरे हाथों से मैंने तुम्हें पकड़ कर रखा है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई विपत्ति नहीं आएगी जो मुझे नहीं मालूम, और अगर आई भी तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसमें से गुजरने की शक्ति, उसमें से गुजरने की ताकत, हिम्मत, दिलासा वह देगा हमें। उस यीशु के पास हमें जाना है। हमारी आंखों को इस दुनिया की ओर नहीं देखना है, बल्कि स्तोत्र ग्रंथकार जैसा कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें ईश्वर की ओर उठाऊंगा। यहाँ पे स्तोत्र ग्रंथकार ने पर्वत का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि इस्राएल जन के लिए पर्वत ईश्वर सानिध्य था, क्योंकि सीनाई पर्वत पर प्रभु की उपस्थिति उतर आई थी, प्रभु का सानिध्य वहां बस गया था। इसीलिए जब इस्राएल जन पर्वत की ओर देखते हैं, उन्हें प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होता है। इसीलिए वे स्तोत्र ग्रंथकार ने कहा, मैं पर्वत की ओर अपनी आंखें उठाकर देखूंगा। लेकिन हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, संकट आते हैं, हम किसकी ओर मुड़ते हैं? हम कहाँ जाते हैं? आइए हम भी उस प्रभु की ओर मुड़े। शायद हमारा साथ देने वाला हमारे आसपास और कोई नहीं होगा। जीवन साथी, बच्चे, घर वाले, जिनके लिए हमने अपना जीवन पूरा बिताया है, जिन्हें हमने अपने दिल से प्यार किया है, वे सब शायद दूर रहेंगे। इस मुसीबत के समय वे कभी हमारा साथ नहीं दे सकते रहेंगे, लेकिन फिर भी बुराई से बचाने वाला, हर दम हमारे साथ रहने वाला एक ईश्वर है। आइए इस ईश्वर की हम स्तुति करें, इस ईश्वर की हम आराधना करें, क्योंकि वह हमारा रक्षक है अभी और अनंत काल तक। वह हमारा रक्षक इसलिए है कि वह दिन में भी साथ रहता है, रात में भी साथ में रहता है। वो हमारा रक्षक इसीलिए है क्योंकि परम प्रसाद में उपस्थित होते हुए वो हमसे कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आज तक अगर हम जिंदा है, अगर हमारे शरीर में श्वास है, वह भी उसकी करुणा है। उसका हाथ हमें थामे रखा है, इसीलिए आज भी हम प्रभु के पास आते हैं। उसने कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ा है। आइए उस यीशु की हम स्तुति करें, उस यीशु की हम आराधना करें। अपनी आंखों को बंद कर अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से कहे, प्रभु जी, आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जिस तरह विधि विवरण ग्रंथ में आपने कहा, ऐसा कौन सा ईश्वर है जो तुम्हारे इतने निकट है। वो हमारा रखवाला है, वो हमारा रक्षक है, हमारा नाथ है। आइए इस यीशु की हम स्तुति करें, अपने जीवन को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए। जी, मेरे जीवन के हर दुख को समर्पित करती हूँ, हर निराशा की अवस्था को समर्पित करती हूँ, उन सभी क्षणों का समर्पित करती हूँ प्रभु जब मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे समझने वाला, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है, बुराई से बचाने वाला कोई नहीं है, एक सही मार्ग दिखाने वाला कोई नहीं है, हिम्मत या दिलासा देने के लिए कोई नहीं है। हाँ प्रभु जी, मेरे दुख के क्षण में, मेरे गम में प्रभु तू मेरा साथ देना प्रभु। खुशी में तो बहुत लोग आते हैं और शायद मैं आपसे दूर होती हूँ, लेकिन प्रभु मेरे जीवन के हर क्षण में, खुशी में, गम में, दुख में, बीमारी में प्रभु, निराशा में प्रभु, आप मेरा साथ रहिए प्रभु।
उसका अनुभव मुझे दीजिए प्रभु जी। खुशी और गम में साथ हो तेरा, हाँ प्रभु, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में आपके सिवा कोई नहीं साथ प्रभु। हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। आप मेरा सहारा हो, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु। हाँ प्रभु। आइए अपने हाथों को खोल के रखे, प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि वो हमारा सहारा है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा जीवन नाथ है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारा हाथ पकड़ कर चलता है। Thank you Jesus, we praise you Jesus, we worship you Jesus, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, we praise you Jesus. आपकी स्तुति और आराधना हो, आपकी आराधना हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, we worship you Jesus, hallelujah hallelujah. Thank you Lord, praise you Lord, we worship you Lord. Thank you Lord, hallelujah hallelujah. Thank you Jesus, 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 thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, 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 hallelujah, Jesus, Jesus, thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे साथ हमेशा रहने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हर दुख के क्षण में, हर खुशी के क्षण में हमारा साथ रहने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हर बुराई से हमें और हमारे परिवार को अपने छत्र छाया में रखने वाले, अपने प्रोविडेंशियल लव केयर में रखने वाले पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे।